Now, the part 2 of my video series on my pregnancy and motherhood journey. आज हम बात करेंगे कि आपके लिए एक अच्छी गाइनोकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में ये रियलाइज़ किया कि आपकी जो गाइनो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके चूज़ करनी है। आपको रैंडमली आसपास किसी के पास जा कर के ऐसे ही नहीं शुरुआत कर देनी है, अदरवाइज़ आप काफ़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में ठीक मुझे आई वॉज़ नॉट प्लानिंग फॉर अ बेबी, मुझे कुछ और इशू था और उसके लिए मुझे गाइनो के पास जाना था। तो मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया था, मैं रैंडमली आसपास ही मैंने कहीं पे दिखाया था और इस तरह से शुरुआत हुई थी। और फाइनली जब मैंने प्लान किया तो मैंने सेम गाइनो के पास कंटिन्यू किया, लेकिन फिर मुझे उनके पास जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पे वो मेरा कंफर्ट लेवल नहीं बैठ रहा है, मैं उनको उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत परेशानी हुई कि मैं क्या करूँ। तो मैंने और भी रिसर्च की। मुझे जो 2 गाइनो थी उन दोनों ने मुझे कुछ डिफरेंट प्रोसीजर्स बता दिए थे कि आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन कराना पड़ेगा या आपको आईयूआई कराना पड़ेगा। आईवीएफ नहीं बोला था किसी ने, आईयूआई और ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में बोला था। तो मुझे ऐसे काफ़ी ऐसा ठीक नहीं लग रहा था, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये सही वे है जाने का या नहीं। तो इसीलिए मैंने और भी ज़्यादा रिसर्च की और ऐसी रिसर्च करते टाइम मुझे आईयूआई इस टॉपिक पे यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो पॉडकास्ट मिला। एक पॉडकास्ट मैंने सुना और उसमें जो गाइनो थी डॉक्टर रिदम गुप्ता, वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मतलब किसी को अपनी टॉपिक पे कितनी अच्छी पकड़ है ये सब बाय डिफ़ॉल्ट हमें समझ में आता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। तो उनकी बात करने के तरीके से मुझे ये समझ में आया कि हाँ, काफ़ी दम है इन डॉक्टर में और एक कंफर्ट, मतलब मुझे उनको देख करके एक समझ में आया कि शी इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव पर्सन और एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने उनकी लोकेशन देखी, शी हैपन टू बी फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने सोचा, और उस टाइम पे मेरे फैमिली में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे फादर भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और राइट आफ्टर डैट मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, फिर मेरा भाई भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था पर्सनल लेवल पे, और उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपको, आपके हार्मोन्स पे, आपकी जो भी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब भी बैकग्राउंड में चल रहा था और मुझे उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरी साइकिल कवर कर पाऊँ। तो फिर मैंने इनको देखा और मैंने सोचा कि चलते हैं, इनसे बस मिल के आ जाते हैं, फिर जब भी टाइम मिलेगा, जब भी एक अच्छे से हम पूरा एक टाइम पूरा अच्छे से दे पाएंगे कंसंट्रेट करके, तब की तब देखेंगे, बट एटलीस्ट चल के मिल आते हैं। तो मैं ये सोच करके उनके पास गई। उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह करवाए, सब कुछ करवाया और उन्होंने सेम मंथ में मुझे एक मेडिसिन दे दी फॉर 10 डेज़ कि आप इसको लो और फिर हम नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि क्या करना है। तो मैंने वो मेडिसिन ली एंड सरप्राइजिंगली उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी ऐसा माइंडसेट नहीं था कि आई शुड हैव अ बेबी राइट देन, क्योंकि उस टाइम पे हमारे न्यू घर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था और लाइफ काफ़ी ऊपर नीचे थी। लेकिन उसके बाद उस मेडिसिन ने पता नहीं क्या मैजिक किया। इतने टाइम से डिफरेंट डॉक्टर्स मुझे डिफरेंट प्रोसीजर्स बता रहे थे, किसी प्रोसीजर की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी एंड इट हैपेंड नेचुरली। और मार्च में मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और उन डॉक्टर के साथ काफ़ी अच्छा कंफर्ट था। मतलब कभी ये नहीं फील हुआ कि कुछ वो अननेसेसरी टेस्ट लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसा। तो ये तो बात हो गई बिगनिंग की। लेकिन वाई आई एम सेइंग कि गाइनो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा था एक मेरे साथ, एक ये भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ कि बिगनिंग में मैं डॉक्टर रिदम के पास गई, लेकिन बाय द टाइम माई डिलीवरी वॉज सपोज टू कम, उस टाइम तक मेरा घर बदल जाना था और मुझे दूसरी जगह दूसरी लोकेशन में चले जाना था, जो कि काफ़ी दूर थी मेरे पहले वाले घर से। तो मेरी डिलीवरी उस लोकेशन पे होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, अंडर डॉक्टर रिदम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मतलब एक अच्छी गाइनो का आना बहुत ज़रूरी है, और आप दिल्ली जैसे शहर में कितनी बार ही ढूंढ पाओगे।
तो मैंने दोबारा से रिसर्च शुरू की, पर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने घर के पास अपोलो गई, वहाँ की गाइनो से कंसल्ट किया, और उनसे कंसल्ट करने के बाद तो मतलब मैं रोते रोते उनके रूम से बाहर आई हूँ। उन्होंने ऐसा मुझे डरा दिया कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो काफ़ी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इतनी दूर जाके डिलीवरी करा नहीं सकती, आसपास मुझे कोई ट्रस्टेड डॉक्टर मिल नहीं रहा है। मैंने और रिसर्च की, फिर फाइनली मुझे मेरे ऑफिस की कॉलीग से पता चला, मालवीय नगर में डॉक्टर जयश्री के बारे में, डॉक्टर जयश्री सुंदर, उनके बारे में पता चला। फिर मैं उनके पास गई हूँ 9th मंथ में। 8th मंथ, 7th और 8th मंथ मैंने जैसे तैसे निकाला। 9th मंथ में मैं उनके पास गई हूँ, और उन्होंने डे 1 से मुझे ऐसा कंफर्ट दिया कि उन्होंने मेरा माइंड मेकअप किया कि आप बिल्कुल मत घबराओ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा आपका नहीं है। पता नहीं क्यों सारे डॉक्टर्स ने आपके इतने सारे अल्ट्रासाउंड्स करा रखे हैं, मोस्टली सारे अल्ट्रासाउंड्स अपोलो ने मेरे एक्स्ट्रा करवा रखे थे, बहुत सारे। स्टेरॉइड्स भी मुझे सजेस्ट कर दिया था, मैंने स्टेरॉइड्स लिए नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने एंड से सजेस्ट किए हुए थे कि आपको वीकली बेसिस पे स्टेरॉइड्स लेने हैं। आई डिड नॉट गो विद इट। मैंने डॉक्टर रिदम से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला नो नीड टू गो फॉर इट, तो मैंने वो नहीं लिए। बट यही है कि अगर आपको डॉक्टर कुछ कह रहा है, अगर मेरे पास और डॉक्टर्स की नहीं होती कंसल्टेंसी, तो फिर शायद मैंने भी वो स्टेरॉइड्स ले लिए होते। ओके, सो मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए, मुझे ट्रस्ट नहीं था अपोलो वाली डॉक्टर पे। तो उसके बाद 9th मंथ में मैं डॉक्टर जयश्री सुंदर के पास आई, और उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने मेरा सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड कराया 9th मंथ पे, और उसके अलावा कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं करवाया। पर सब कुछ बहुत ही स्मूथ था 9th मंथ में। मैंने अपनी वॉक भी शुरू कर दी थी, एक्सरसाइजेस भी की थी, और उन्होंने एकदम मुझे मोटिवेट करके रखा था कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप नॉर्मल डिलीवरी कर लोगे, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस तरह के डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं आपके प्रेगनेंसी में। उस टाइम पे अगर आपको ऐसे डराने वाले डॉक्टर्स मिल जाएंगे, तो फिर आपका जो मोराल है वो ऑलरेडी काफ़ी लो होता है, और ज़्यादा लो हो जाएगा, तो आप ऐसा कुछ बहुत अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको बहुत ही पॉजिटिव डॉक्टर्स चाहिए, जिनके साथ आपका कंफर्ट बैठे, जिनकी बात पे आप ट्रस्ट कर सको, कि अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं तो आपके मन में ये ना आए कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको इसी तरह के डॉक्टर्स चाहिए। तो जैसे मेरे केस में भी जब मैं 6 नवंबर को उनके पास कंसल्ट गई थी, अपॉइंटमेंट मेरी थी, उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, आपको आज ही एडमिट होना पड़ेगा। तो अभी वहाँ पे ये भी हो सकता था कि मेरे मन में डाउट आया कि वो मुझे आज ही एडमिट होने की बोल रहे हैं, क्या पता मेरा सिजेरियन कर दें या ऐसा कुछ। तो उस पर मैंने अपनी डॉक्टर पे मेरा काफ़ी ट्रस्ट था, तो फिर मैंने अग्री किया, और मैंने रात 6 नवंबर को ही मैं एडमिट हो गई। उसके बाद जो पूरा डिलीवरी का टाइम होता है, जब आप एडमिट होते हैं, उसके बाद से जिस तरह से आपको डॉक्टर्स गाइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी आपको आपकी गाइनों का सपोर्ट चाहिए होता है। उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट, मतलब ठीक है आपके हस्बैंड आपके साथ हो सकते हैं, आपका और कोई भी बहुत अच्छा फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड आपके साथ हो सकता है, लेकिन आपको उनसे उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना आपको अपनी गाइनों से मिलेगा। तो अगर आप उन पे ट्रस्ट करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो आपकी जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, और आप पॉजिटिव रहोगे, आपको अंदर स्ट्रेंथ फील होगी, वो तभी पॉसिबल है। तो ये मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इसको करने के पहले आप अच्छे गाइनोकोलॉजिस्ट को ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करिए। दिल्ली में मैं आपको 2 डॉक्टर्स बताऊंगी, एक डॉक्टर रिदम, वो पश्चिम बिहार में, वो शालीमार बाग में, सॉरी, डॉक्टर रिदम वो शालीमार बाग में बैठती हैं, और डॉक्टर जयश्री सुंदर, उनकी पूरी टीम है मालवीय नगर रेनबो में, वहाँ पे। ये 2 डॉक्टर्स को मैं अपने एंड से सजेस्ट करना चाहूँगी। इसके अलावा सेम थिंग, go with your gyno who you trust the most.